और अभी ना थोड़ा लेट रहे हैं क्योंकि यार जो व्यूज हैं, जो नज़ारे हैं वो तो दिन में ही आएंगे, तो सुबह सुबह वापस मिलेंगे सीधा। ये बहुत ठंड लगी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा अद्भुत स्थान और एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो कि आपको हमेशा अपनी तरफ खींचता है, और इसका नाम है पातालकोट। मतलब जो हमारा फास्टैग है ना, उसके अंदर भी पैसे होने चाहिए। तो वो 15 रुपये तो आपके फास्टैग से काटेगा और एक ट्रिप काटेगा आपकी एनुअल पास की। अभी तक देखो हम अपने घर से 235.5 किलोमीटर आ चुके हैं। 22.3 किलोमीटर पॉलिटिक है अभी फुल इकोनॉमी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐसे हिडन प्लेसेस पर जो कि आपने ना सुना होगा और ना ही सोचा होगा कि भाई इतना सुंदर प्लेस भी कोई हो सकता है। पचमढ़ी के आसपास ही है, लेकिन एग्जैक्ट पचमढ़ी नहीं है। सब लोग पचमढ़ी को हिल स्टेशन मानते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पातालकोट एक ऐसी जगह जो कि समुद्र से ऊंचाई पर नहीं बल्कि समुद्र से लगभग 1200 से 1500 फीट नीचे है, पाताल में बसी हुई है। वहाँ आज आपको हम लेकर चलते हैं। अगर प्लान बना तो भाई हम पचमढ़ी की तरफ भी चलेंगे। देखिए अभी जो है हमारी डिस्टेंस हमारे घर से 220 किलोमीटर है, 4 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है, और हम भाई थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लेट निकले हैं। लगभग 1 बज चुका है और 5:16 पर हम पहुंचने वाले हैं शाम को। देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा ये सफ़र। अभी जो है हमारे जो टायर है टाटा नेक्सॉन के अंदर जो हमारे टायर लगे हुए हैं ना भाई, उसके अंदर हवा जो है काफ़ी कम है, तो हम हवा ज़रूर भरवाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर हवा नहीं रहती है, अगर एयर प्रेशर कम दिखाता है आपके TPMS में, तो फिर वहाँ पर आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है या क्रूज़ वो भी सेट नहीं हो पाता है, तो हवा भरवानी बहुत ज़रूरी है। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। तो भाई हवा कम है टायरों में, तो उससे मुझे याद आया कि यार एयर कंप्रेशर रखना भी ज़रूरी है जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ नहीं पता कब पंचर हो जाए, जंगलों में अपन लोग रहेंगे, तो यार एयर कंप्रेशर अपने पास ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे पास है टूसाका का, और ये टूशा का जो एयर कंप्रेसर मेरे काम आता रहता है ऐसी स्थिति में। दोस्तों एक इशू आ रहा है यार, मैंने अपना हवा वगैरह भी फुल करा ली है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन क्रूज़ नहीं लग रहा है गाड़ी में। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मंडी द्वीप। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पहाड़ नुमा जो संरचना है, इसको काट कर ये रास्ता बनाया गया है। अब इसके बाद जो है हमें ट्रैफिक जो है लगभग ना के बराबर मिलेगा वहाँ तक, जहाँ से हम बरेली का कट लेंगे ना, तो जो ये बरेली रायसन बरेली वाला जो बरेली है, वहाँ से हम सीधे हाथ की ओर कटेंगे। फिर उसके बाद जो है केवल सिंगल रोड ही हमारा साथ देगी। अभी हम NH46 पर ड्राइव कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम NH45 की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये आपको ना गूगल मैप ये वाला रास्ता सजेस्ट करेगा कि आप NH46 की तरफ ही चलें, और फिर तब जाकर एक लेफ्ट हैंड पर एक रास्ता कटता है सिंगल रोड, वो लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम NH46 के बाद लेंगे NH45, और फिर NH45 के बाद फिर हम वो रायसन बरेली से एक सीधा कट लेंगे। तो अभी हम पेट्रोल भरवा लेते हैं और फुल कराएंगे टैंक, है ना, क्योंकि हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, और टैंक तब तक फुल कराएंगे जब तक ये कट ऑफ ना हो जाए। भोपाल में जो पेट्रोल है थोड़ा महंगा रहता है यार। तो भोपाल में जो पेट्रोल है वो है 106.66, और कहाँ मेरठ उत्तराखंड गए थे तो 95, 94 इस तरीके का पेट्रोल था। तो बस पेट्रोल जो है ना वो थोड़ा सा दुख देता है, जो प्राइस है असल में पेट्रोल का। दोस्तों अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारा क्रूज़ कंट्रोल जो है वो अब सेट होने लगा है। असल में हुआ क्या था, इसके अंदर हवा बहुत कम थी, मैंने हवा भी फुल करा ली, लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी रीस्टार्ट नहीं करी थी। तो गाड़ी को वापस से रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है, क्रूज़ नहीं लग रहा है, तो अब मैंने जब पेट्रोल पंप पर जब गाड़ी रीस्टार्ट करी ना, तो अपने आप क्रूज़ लगने लगा। तो फाइनली दिस इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। आ गया है हमारी इस यात्रा का पहला टोल। हमारी इस यात्रा में केवल 2 ही टोल पड़ेंगे, और दोनों पे ही हमारा जो एनुअल पास है वो लागू होगा, क्योंकि ये है NH46 नेशनल हाईवे, और वो है NH45, मतलब वो भी नेशनल हाईवे है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन उस वाले पर लगता है। उस पर लगते हैं लगभग 190 के आसपास, 190-155 रुपये। तो वो अपने 15 रुपये भी काटता है। मतलब जो हमारा फास्टैग है ना, उसके अंदर भी पैसे होने चाहिए। तो वो 15 रुपये तो आपके फास्टैग से काटेगा, और एक ट्रिप काटेगा आपकी एनुअल पास की। इस तरीके का हिसाब किताब भी रहता है। कहाँ जा रहे हैं?
पातालकोट। तो दोस्तों अभी जो है पातालकोट के रास्ते में जाते जाते एक बहुत ही शानदार लोकेशन हमें मिली है और ये एक तालाब पड़ता है। और जब ऐसा मौसम हो जैसा अभी चल रहा है आजकल नवंबर दिसंबर या अक्टूबर का, तब जो है क्योंकि आसमान में नीलापन ज़्यादा दिखाई देता है, तो भाई इस जो तालाब है, ये तालाब का जो पानी है इसकी शेप भी काफ़ी नीली दिखाई देती है। देखिए आप कितना ही शानदार यहाँ पर नज़ारा है। और देखो भाई बुगले पंछी किस तरीके से यहाँ पर मछली वछली चर रहे हैं, मछली कीड़े, देखो बहुत ही शानदार ये यहाँ पर नज़ारा है। मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन उड़ाने की, अगर यहाँ पर अच्छी फुटेज आएगी तो आपको ज़रूर से ज़रूर ड्रोन के अंदर दिख जाएगी। अच्छा मैं एक बात आपको और बताता हूँ, हम जा रहे थे पातालकोट और अभी भी जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे और मैंने सोचा था कि यार हम एटलीस्ट सनसेट तो वहाँ पर देख ही लें, पर मुझे लगता है कि अब हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि जब हम जा रहे हैं NH45 से, ये NH45 है, यहाँ से ना रास्ता थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, मतलब ये आपको लगभग 25 या 30 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हमें दिखा रहा था 6:30 या 7 बजे का अराइवल, तो इतने जब इस समय पर अराइवल हमारा होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है रात हो जाएगी, हम सनसेट तो नहीं देख पाएंगे। Point updated. वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र में होता है। हर मोड़ पे हमेशा एक नया असर होता है, कभी हवाओं का गीत, कभी रास्तों का शोर, हर कदम पे लिखी होती है एक नई कहानी हो। तो यार टाइम जो है काफ़ी हो चला है, लगभग 2:30 बज गया है और अभी जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। भूख बहुत तेज़ लग रही है तो खाना तो ज़रूर खाना है बीच में कहीं ना कहीं रुक कर। एक गुरुजी का ढाबा है वो पड़ता है यहाँ बीच में, देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर टेस्ट रहेगा क्योंकि उसका टेस्ट भी वेरी करता रहता है। ढाबे का ऐसा है, ट्रक वगैरह वाले बहुत रहते हैं, आते खाते हैं, इतना ज़्यादा ये ना ये रोड उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से NH46 चलता है, NH45 थोड़ा कम चलता है। तो दोस्तों घर से हम आ चुके हैं लगभग 63 किलोमीटर के आसपास और अभी हम यहाँ पर श्री गुरु नानक ढाबा है, यहाँ पर अब हम लंच करने वाले हैं। तो ये आ गया भाई अपना लंच, ये है शाही पनीर और आलू मटर और रोटी मंगाई है भाई मैं, तवा और तंदूर मिक्स और अपना सलाद वगैरह, और ये दही फ्राई। दही फ्राई इस बार की थोड़ी ठीक है ना, इस बार हमने थोड़ा सा तेल कम डिमांड करी थी, भाई तेल कम होना चाहिए। और भाई थोड़ा टेस्ट करते हुए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, बस अभी शाही पनीर नहीं खाया था। शाही पनीर अच्छा है, और भी देखते हैं इनका दही फ्राई कैसा है। दही फ्राई भी अच्छा है, थैंक गॉड। दोस्तों खाना पीना हो गया हमारा और जो इस बार बिल आया वो आया 597 का। इस बार बिल थोड़ा अलग इसलिए आया क्योंकि इस बार इन्होंने GST भी लिया है। तो जो इनके CA होंगे या जो अकाउंटेंट होंगे उन्होंने बोला कि भाई GST भी लेना शुरू करो, तो 5% एक्स्ट्रा GST भी चार्ज करने लगे हैं। अदरवाइज आपको कैश देना पड़ेगा अगर आप GST नहीं देना चाहते हैं तो भाई मैंने तो GST दी है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इस तरह का इशू जो है ना आता ही है भाई नेक्सॉन के अंदर। 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, कहाँ मैं नापता हुआ रहा था कि यार 20 हो गई है, 21 हो गई है, और अब तुरंत जो है मेरे को यहाँ पर 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो करने लगा है। तो इस तरह की बीमारी कभी कभी गाड़ी को हो जाती है। आपको अगर अपना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नापना है ना तो भाई आप टैंक टू टैंक ही नापिए। दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश खुद में बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, एरिया वाइज राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, और अगर कभी मौका मिले तो मॉनसून या उसके ठीक बाद यहाँ जरूर आना। इस टाइम पूरा मध्य प्रदेश हरा भरा हो जाता है, और एक बार इस नेशनल हाईवे 45 पर सफर जरूर करना। ये रूट अपनी हरियाली, जंगलों और शांति भरे वातावरण के लिए मशहूर है।
और दोस्तों हमने अपने घर से लगभग 90+ किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और एक लंच ब्रेक भी ले लिया है। जैसे कि आपको पता है ये खड़ी है हमारी गाड़ी और काफ़ी अच्छे नज़ारे जो हैं अब आपको NH45 पर दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी ठीक जो बारना डैम था वो हमने पीछे छोड़ा है। और ये है हमारी यात्रा का दूसरा टोल। बस इसके बाद पातालकोट में एक एंट्री गेट टाइप ऑफ टोल आता है, बाकी तो नहीं। और यहाँ पर लगते हैं 155 रुपये। ये वही टोल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मतलब यहाँ पर ना आपको केवल अगर आपने एनुअल पास भी लिया हुआ ना, फिर भी आपके एटलीस्ट 15 रुपये तो कटेंगे। 15 रुपये आपके काटेंगे आपके फास्टैग से और 15 रुपये लेते हैं सरकार से ट्रिप के। तो ऐसे यहाँ पर हिसाब किताब होता है। दोस्तों फाइनली हम जो है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। सामने जो रास्ता जा रहा है ना वो जा रहा है पचमढ़ी की तरफ। इधर से है 29 किलोमीटर पचमढ़ी, ये यहाँ पर तिराहा पड़ता है। और इधर की साइड है छिंदवाड़ा, मतलब पातालकोट इधर की साइड ही है। तो इस तरीके से ना आप अपनी पहचान कर सकते हैं रास्ते की। तो दोस्तों अभी 7:11 हो रहे हैं और अभी हम छिंदवाड़ा रोड जो है ना छिंदवाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाई पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में रहते हुए, मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने भाई जैगुआर तेंदुआ वो देखा है भाई साहब। मतलब लेपर्ड बोलते हैं जो भी बोलते हैं, पर पता वहाँ पर लास्ट वाला जो वो है ना इधर की साइड, जैसे पूरी रोड है, तो जो मेरी वाली साइड है ना वहाँ की तरफ अंदर जंगल में गुजारा था। मैं तो रुकी गया, साथ में पीछे ट्रक वाला भी रुक गया। हम देखने लगे कहाँ गया, फिर वो अंदर को चला गया। भाई पहली बार हमने वो तेंदुआ देखा। मतलब पहली बार कुछ लोमड़ी से ऊपर हम देख पाए, हिरन से ऊपर देख पाए यहाँ मध्य प्रदेश के जंगलों में। और लेट्स सी कि अब आगे और क्या क्या दिखाई देता है हमें। तो दोस्तों टाइम जो है लगभग 9:30 हो रहे हैं और अभी हम जो है तामिया पहुंच चुके हैं, अगर आपको वहाँ दिखाई दे रहा हो तो। और अभी ना थोड़ा लेट रहे हैं क्योंकि यार जो व्यूज़ हैं, जो नज़ारे हैं वो तो दिन में ही आएंगे, तो सुबह सुबह अब आपसे मिलेंगे सीधा। तो मैंने अभी ऐसे सीट कर ली, इधर गुड़िया ने भी कर लिया, उधर वो हर्षु लेटी हुई है पीछे। तो गाइस गुड नाइट। सो गाइस टाइम जो है 2:58 और आप देखिए 9 डिग्री तापमान है भाई। और इतनी ठंड हो रही है कि मुझे अब इस समय चलाना पड़ा है AC, मतलब हीटर चलाना पड़ा है गर्म करके। तो भाई बहुत ठंड लग रही है। मतलब 1 मिनट के लिए बाहर निकला था थोड़ा सुसु ब्रेक के लिए, तो भाई पूरा कांप गया मैं तो। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 6:43 और अभी हम उठ चुके हैं। पीछे हर्षु भी उठ चुकी है और अब चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से पातालकोट नहीं रहा है। अभी तक देखो हम अपने घर से 235.5 किलोमीटर आ चुके हैं। 22.3 किलोमीटर पर लीटर की अभी फ्यूल इकोनॉमी, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बहुत मंदी चलाई है मैंने भाई ये जंगलों में तो। और आपको पता है कि क्यों चलाई है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस थे कुछ ना कुछ दिखने के और हमें तेंदुआ दिख भी गया था रात। 37 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से पातालकोट। 6:48, 7:45 पर हम पहुंचेंगे सुबह। और अब हमारा असली सफ़र शुरू होता है पातालकोट की ओर। हमने तामिया से लिया था राइट टर्न और थोड़ा रूट डाइवर्जन की वजह से हमने 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किए। हमेशा याद रहेंगे ये 20 किलोमीटर, क्योंकि ये रास्ते, इनकी खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस वाली रोड से आएंगे ना, ये वाली जो हमारे पीछे वाली रोड है इधर वाली, और आपको ना यहाँ पर ये बोर्ड दिखाई दे जाएगा पातालकोट 0 पॉइंट का 2 किलोमीटर और यूरेका एडवेंचर कैंप। तो आपको ना इस वाली रोड पर जाना है, वरना आप इधर तो लंबा पता नहीं कहाँ ही निकल जाएंगे। तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। बेटर टू आस्क लोकल्स कि यार कहाँ को है पातालकोट, अदरवाइज गूगल मैप तो बहुत सारे रास्ते आपको सजेस्ट करता ही रहेगा।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पातालकोट का पहला व्यू पॉइंट, जो कि ये रहा। माफ़ कीजिएगा मेरी अगर आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, क्योंकि यार हमारी माइक की बैटरी जो है वो डाउन हो गई है। ये है पहला व्यू पॉइंट और नीचे ना गांव बसे हुए हैं। एक गांव तो यहाँ से मुझे दिखाई भी दे रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा जस्टिस कर पाएगा या नहीं। देखो कुछ कुछ जो घर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं मानसून में आया था तो उसका ड्रोन फुटेज भी मेरे पास है। इनकेस अगर होगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। इधर की साइड ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाटरफॉल भी है रहता है, लेकिन अभी तो क्योंकि मानसून का समय नहीं है, मानसून जा चुका है, तो वाटरफॉल भी नहीं है फ़िलहाल। और एक व्यू पॉइंट उधर है, मतलब इस व्यू पॉइंट के लिए आपको यहाँ से आना पड़ता है। वो खड़ी हमारी गाड़ी। दोस्तों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा अद्भुत स्थान और एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो कि आपको हमेशा अपनी तरफ खींचता है, और इसका नाम है पातालकोट। कहा जाता है कि इसका नाम ही बताता है पाताल, यानी धरती के नीचे छुपा हुआ एक लोक। यहाँ एक ऐसी घाटी है जो कि लगभग 1200 फीट से भी ज़्यादा गहरी है और इतनी सुंदर है कि पहली नज़र में ही आपका दिल जीत ले। हर तरफ घने जंगल हैं, बहती नदियाँ और झरने, उनके बीच बसते असली भारत के लोग, आदिवासी, जो आज भी प्रकृति के साथ एकदम सामंजस्य में जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से तो पाताल लोक तक जाने का रास्ता है, और कुछ ऐसा कहते हैं कि ज़मीन की गोद में स्वर्ग बसा है। मानसून के दौरान जब बादल पहाड़ियों को छू कर गुजर जाते हैं तो पातालकोट किसी कहानी जैसा लगता है। एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में जिंदा है। पातालकोट सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है जहां पर सांसों में मिट्टी की खुशबू और हर नज़र में शांति बसी है। तो दोस्तों अभी हम एक और पॉइंट पहुंच चुके हैं पातालकोट के। एक तो हमने वहां पर विजिट किया था और एक अब यहाँ पर है। देखो इसकी जो पार्किंग है ना 0 पॉइंट की, वो यहीं पर है। इसको पातालकोट 0 पॉइंट बोलते हैं शायद से। और गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे पहले काम चल रहा था, लेकिन अब ये बन चुका है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, और गलत बात यह है कि वॉशरूम सही कंडीशन में नहीं है। जो होगा उस पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पर छोटी दुकानें सी होंगी जो कि सीजन में काफ़ी खुलती होंगी। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं एक और व्यू पॉइंट पातालकोट के, जो कि है 0 व्यू पॉइंट। और यहाँ से ना आपको काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं जो कि नीचे हैं खाई के अंदर ही। देखो भाई, इसको पातालकोट इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये समुद्र तल से ऊपर नहीं बल्कि समुद्र तल से नीचे है। तो जो गाँव बसे हुए हैं वो समुद्र तल से नीचे बसे हुए हैं। ये देखिए, ये सब गाँव हैं जो कि समुद्र तल से नीचे बसे हुए हैं। और ये 0 व्यू पॉइंट है जिसको यहाँ पर देखने लोग आते हैं। देखिए मैं पूरा आपको एक 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके का यहाँ पर ये व्यू है। इस समय ना धुंध छाई हुई है। जब अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, मानसून में खासकर यहाँ पर बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी रहती है अगर बादल वगैरह ना हो तो। क्या क्या ये सारी देसी दवाइयाँ हैं। ये क्या अदरक है क्या क्या है? ये क्यों सर, अच्छा, बड़ी की बात, जादू टोना से बचने के लिए। अच्छा ऐसा भी कुछ है। ये जटाशंकर रजा के स्थान सुख शांति राहत है। कमर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए, खांसी सर्दी के लिए। जंगली अदरक, ये है जंगली अदरक। तो अदरक खाया होगा। एक है जंगली अदरक। ये क्या ऐसा करगंदी सी? ये अच्छा भाई साहब, ताकत वाकत के लिए, गैस के लिए, हर तरह के यहाँ पर अवेलेबल है। और ये अगर आपको वहाँ पर दिख रहा हो, ये है बेस कैंप जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। अभी मैंने मालूम किया
और वहाँ पर ना थोड़े से आपको फूल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप आ रहे हैं और आपको एक दिन का यहाँ पर स्टे चाहिए, क्योंकि जो है ना व्यू जो है काफ़ी शानदार है, यहाँ पर काफ़ी शानदार नज़ारे हैं, तो आप एक दिन का यहाँ पर स्टे भी प्लान कर सकते हैं इधर। तो दोस्तों देखिए, ये जो एडवेंचर बेस कैंप है ना, यहाँ पर आपको ऐसी एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। जैसे देखो वो यहाँ पर इन्होंने वो चढ़ने के लिए लगा रखा है। इसकी बुकिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन होती है, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा वेबसाइट पर पातालकोट डाल के। हेलो गाइस, मैं भूत तक गई थी ना, तो ये पता चला भूत आ गया। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके के यहाँ पर ना घर बने हुए हैं, और इनका जो शेड है ना वो भी देखिए कैसा है ना। ये इस तरीके के इन्होंने लकड़ी पत्थर के मिलाकर बना रखे हैं। सभी घर जो हैं इसी तरीके के बने हुए हैं यहाँ पर। और ये सारा कच्चा पोत रखा है नीचे, मतलब ये गोबर का लेप और मिट्टी मिलाकर नीचे इन्होंने बना रखा है जो फर्श है। तो दोस्तों, पातालकोट के सफ़र में हम आ गए हैं एक और अपने व्यू पॉइंट पर। जब आप जीरो व्यू पॉइंट देखते हैं तो वो जो रोड जाती है उससे आपको सीधे आ जाना है, और फिर आपको एक ढाबा दिखाई देगा या फिर एक दुकान दिखाई देगी, और वो ऐसी दुकान है जहाँ पर बीड़ी सिगरेट बिकते हैं। तो आप उससे सीधा कट ले लीजिएगा, और फिर आपको एक और ऐसा व्यू पॉइंट दिखाई देगा। चलो अब अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर मतलब इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ना एक ये पीर बाबा भी दिए गए हैं। चलो अब आगे अंदर लेकर चलता हूँ आप। तो ये रहा एक और व्यू पॉइंट पातालकोट का। तो दोस्तों, ऐसे आप सीढ़ियों पर चढ़कर आ सकते हैं पातालकोट के इस और एक व्यू पॉइंट को देखने के लिए। और आप देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा इस समय का है। तो दोस्तों, क्या बहुत से लोग ना पचमढ़ी निकल जाते हैं, लेकिन पचमढ़ी काफ़ी रश है और पचमढ़ी आप एक ही बार जा पाएंगे। लेकिन जब आप इधर छिंदवाड़ा की साइड आएँ या तामिया की साइड आएँ तो आप ज़रूर से ज़रूर पातालकोट को एक्सप्लोर कीजिएगा। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा शांत है, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि अपना कैंपिंग करना चाहते हैं, अपना टेंट लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपना खाना वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा खुला है। और ये जो खाई है, ये जो जहाँ पर पाताल के अंदर गाँव बसे हुए हैं, बहुत बड़ी खाई है। कम से कम 5 व्यू पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग तरीके से उस खाई के। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पातालकोट के लास्ट व्यू पॉइंट पर, और है वो ये वाला कि यहाँ पर आप आते हैं और फिर अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं पार्किंग के अंदर, और फिर अंदर जाते हैं बिना अनुमति प्रवेश निषेध, मतलब आप अपना वाहन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, इधर ही पार्किंग है। और यहाँ से वो व्यू पॉइंट है जहाँ पर आप देख रहे हैं वो भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, उधर वहाँ वो व्यू पॉइंट है। और ये सब वही खाई है जो एक है और अलग अलग पॉइंट से दिखाई देती है।
और ऐसा दिखता है हमारा कुछ लास्ट व्यू पॉइंट। दोस्तों अब समय है यहाँ से निकलने का। बाय बाय कहते हैं पातालकोट को। और हमने आपको सारे व्यू पॉइंट दिखा दिए, ऑलमोस्ट सारे। बहुत से लोग केवल एक ही व्यू पॉइंट, 0 व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर कर पाते हैं, लेकिन हमने आपको और भी ज्यादा दिखाए हैं। 10:35 हो रहे हैं। देखते हैं कि हम कब तक पहुंचेंगे। वैसे तो देर तक ही पहुंचेंगे, बहुत आराम से जाएंगे यार, हांटते हुए, बहुत इधर उधर घूमते हुए।